नमस्कार, आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज आजाद भारत की आवाज में। हूँ जीनत वारसी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। खबर कानकेर से है, जहां कानकेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें कि 1 मार्च 2023 की रात को थाना चारामा के ग्राम चावड़ी में जलती हुई कार की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार के नंबर से मालिक का नाम PV 42 निवासी विपुल सिरदर पखांजुर मामला मालूम हुआ। पते पर जाकर पुलिस जानकारी मिली। सिमरन सिरदार और उनकी पत्नी और 2 बच्चे, बेटा 9 वर्ष और बेटी 4 वर्ष की, जो पखांजुर से इलाज के लिए रायपुर गए हैं। 1 मार्च 2023 को उसी रात इलाज करवा कर रायपुर से वापसी धमतरी पहुंचे और अपने घर वालों से फोन पर बात की। धमतरी होटल से खाना खाकर पखांजुर के लिए निकल रहे थे। यह जानकारी उनके घर वालों से पुलिस को इस कार्रवाई करते हुए फॉरेंसिक टीम से जांच करवाई। कार में कोई मानव अवशेष नहीं मिला, परंतु कार में 2 नग जले हुए मोबाइल मिले। परिजनों ने चारामा थाने में चारों व्यक्ति के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक चलब कुमार सिन्हा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 5 टीम बनाकर दिशा निर्देश दिया। जाँच के दौरान पखांजुर से रायपुर तक सेल ID के टावर 9 लाख से अधिक मोबाइल नंबरों का विश्लेषण किया गया और साथ ही 1000 CCTV कैमरे के फुटेज खंगाले गए। 300 से अधिक होटल, लॉन्ज, धर्मशाला की चेकिंग की गई। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, एयरपोर्ट की जांच की गई। तब धमतरी स्थित होटल आशियाना में लापता परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। सिरदार परिवार कार को जलाने के बाद धमतरी से रायपुर, इलाहाबाद, पटना, गुवाहाटी से रांची और संबलपुर घूम रहा था। सिमरन सिरदार न्यूज के माध्यम से अपने केस की सारी जानकारी प्राप्त कर रहा था। जिला कानकेर पुलिस की सक्रियता में अपने को फंसता हुआ देखकर घर वापस लौट सिमरन सिरदार पुलिस से संपर्क कर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। कुछ दिनों से व्यापार में नुकसान होने से परेशान था। इसी दौरान उन्होंने पूरे परिवार का इंश्योरेंस भी करवाया था। बीमा पॉलिसी के अनुसार मृत होने पर 72 लाख रुपए का भुगतान का प्रावधान था। इसी लालच में सिमरन नई योजना बनाई थी, कार को जला दूंगा जिससे मुझे भी कार में जला हुआ मृतक समझेंगे और बीमा कंपनी से 42 लाख रुपए भुगतान कर देगी, जिससे व्यापार में नुकसान की भरपाई हो जाएगी। ये बात मतलब समाज में अराजकता बढ़ने लगी। हाँ, ये है कि इनको कुछ हुआ नहीं। कहेंगे बच्चे का। फिर धमतरी जब ये लोग आए तो धमतरी में भी इसने पत्नी को ड्रॉप किया अपने लॉज में और बोला कि मैं कहीं से आ रहा हूँ घूम करके। तो उसके बाद फिर वो निकला वहाँ से और उसके बाद ये पूरी घटनाक्रम करके वापस जब आया है तो भी पत्नी को गुमराह करके ये दूसरी जगह ले गया था। तो जो वाइफ है उनका प्लानिंग और अभी तक तो कोई भी परिवार का लिंक मौजूद नहीं है उसमें। हम लोगों ने हर तरीके से पूछताछ भी की, क्रॉस चेक भी किया, और लेकिन इतने दिनों में कहीं पे भी कोई ऐसा हमको एविडेंस नहीं मिला है कि परिवार इसमें शामिल था। लेकिन जो इसकी कहानी है, जो इसका मानना है, मतलब इसका प्लानिंग यही था कि एक बार इंश्योरेंस के पैसे आ जाए और कुछ दिन में मामला दब जाता तो फिर ये धीरे से शायद फैमिली को कांटेक्ट करता और फिर जहाँ रहने का प्लान था वहीं रह करके ये अमाउंट वगैरह ट्रांसफर। इसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और ये कहाँ से इसने प्लान सीखा, कहाँ से बनाया है कुछ इसका? ये पखांजुर का ही रहने वाला है। स्कूलिंग इसकी पखांजुर से हुई है। रायपुर में फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन तक इसने पढ़ाई की है। उसके बाद फिर इसने पढ़ाई छोड़ दी। फिर ये बिजनेस में ही कुछ बिजनेस करता रहा। पहले फिशरीज का बिजनेस भी था, फिर उसके फादर ने दोनों भाइयों को अलग अलग बिजनेस में सेटअप कराया। बड़ा भाई जो है वो फिशरीज का काम देखता है और छोटा भाई जो है पोल्ट्री का काम देखता है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। और ये जो प्लानिंग है, इसके हम लोगों ने जब बात की तो यही समझ में आ रहा है कि आजकल क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और इनको मालूम है कि फ़ोन के माध्यम से ही लोग पुलिस जो है ट्रैक करती है। तो इसीलिए सबसे पहले इसने फ़ोन को ही गाड़ी में छोड़ दिया, मतलब जला दिया। इनफैक्ट जब ये नया फ़ोन भी इसने लिया था तो BSNL का सिम लिया था और उसको भी सिर्फ लगाता था और इंटरनेट पे ये जो ऐप्स के माध्यम से न्यूज़ यहाँ के देखता था और फिर तुरंत सिम को निकाल देता था। दिनांक 1 मार्च को रात में लगभग 11 बजे चारामा पुलिस थाने में सूचना मिली कि एक गाड़ी जो है 4 व्हीलर ये कोरर रोड में पेड़ से टकराई हुई है और इसमें आग लग गई है। तो सूचना मिलते साथ जो पेट्रोलिंग है चारामा पुलिस थाने की, वो मौके पे पहुंची। मौके पे जब पहुंचे थे तब तक काफ़ी ज़्यादा आग गाड़ी में लग चुकी थी। और जब शुरुआती मुआयना किया गया गाड़ी का और आसपास के क्षेत्र का, तो ऐसा कोई ट्रेस समझ नहीं आया कि कोई उसके अंदर में फंस गया हो या कोई सर्वाइवर्स या पैसेंजर्स न गाड़ी में हमको मौजूद दिखे, न आसपास मौजूद दिखे।
तत्काल 108 से भी संपर्क किया गया था ताकि अगर कोई सर्वाइवर्स हो तो उनको हॉस्पिटल भी पहुंचाया जा सके। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी थे जो पहले से मौजूद थे वहाँ पे उन लोगों का भी यही कहना था कि कोई भी यहाँ सर्वाइवर्स या कोई पैसेंजर्स दिख नहीं रहे हैं। पूरे इलाके को रात में, क्योंकि अंधेरा था, तो जितना भी संभव हो पाया उतना हम लोगों ने तलाशी ली। उसके बाद जब कोई नहीं मिला तो अगले दिन फिर दोबारा हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम लेकर के पूरे इलाके की तलाशी चालू की। फॉरेंसिक टीम ने जब शुरुआती मुआयना किया, जो एशेज बचे थे गाड़ी क्योंकि बुरी तरीके से जल गई थी, तो जो उसमें राख बची हुई थी उसको प्रॉपरली हम लोगों ने जब मॉनिटर किया तो उसमें पता चला कि कोई भी ह्यूमन रिमेन्स उसमें नहीं है। साथ साथ कुछ भी अलग से और भी सामान नहीं मिला, सिर्फ हमको 2 मोबाइल फ़ोन बहुत बुरी तरीके से जली हालत में वहाँ से मिले थे। साथ साथ गाड़ी का जो नंबर प्लेट था, नंबर प्लेट विजिबल था, तो नंबर प्लेट से हम लोगों ने पता लगाया कि गाड़ी जो है पखांजूर की है। पखांजूर में समीरन सिकदर जो एक बिजनेसमैन है, व्यापारी है, उसकी गाड़ी है और वो अपने परिवार के साथ 1 तारीख की सुबह रायपुर के लिए निकला हुआ था। उनका प्लान ये था कि रायपुर जाएंगे और रायपुर से वापस आएंगे, जैसा घर वालों ने बताया। रायपुर जा करके किसी डॉक्टर को उनको बच्चे का इलाज कराना था और उसके बाद वापस धमतरी होते हुए पखांजूर लौटना था। फिर हम लोगों ने जब ये सूचना मिली और पता चला कि वो लोग भी गायब हैं, उनके फ़ोन भी बंद हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पाया है परिवार का भी रात भर से, तो फिर हम लोगों ने अपनी अलग अलग टीम्स अलग अलग दिशाओं में भेजी। कुछ तो मौके पर ही जो इलाका था वहाँ सर्चिंग कर रहे थे, फिर क्योंकि उनका जो रूट था वो पूरा धमतरी होते हुए रायपुर गए थे, तो हम लोगों ने धमतरी के लिए कुछ पार्टीज भेजी, कुछ पार्टीज रायपुर के लिए भेजी, और रास्ते में जो टोल नाका पड़ता है वहाँ का भी हम लोगों ने CCTV फुटेज वगैरह कलेक्ट किया। इसके बाद फिर लगातार हमारी पार्टियाँ फील्ड पे इनपुट्स ले रही थी और इसी दौरान फिर हमको ये पता चला, रायपुर से भी फॉरेंसिक की टीम बुलाई गई ताकि और बेहतर एनालिसिस कर सकें कि कोई भी ह्यूमन ट्रेस है कि नहीं है उसमें। तो उन लोगों का भी यही कहना था कि इसमें कोई भी ह्यूमन ट्रेस नहीं है। इसके बाद जब यहाँ से पार्टी जो धमतरी गई हुई थी, वो लोग वहाँ पे फील्ड पे अपने लेवल पे पतासाजी कर रहे थे, तो हमको पहला इनपुट ये मिला कि धमतरी में जो आशियाना होटल है वहाँ पे ये परिवार 1 तारीख की रात में आकर के रुका था और 2 तारीख को सुबह इन लोग वहाँ से चले गए हैं। जो वहाँ के केयर टेकर्स थे और जो वहाँ के लॉज में अटेंडेंट्स थे, उन लोगों ने इस चीज़ को कंफर्म किया कि एक फैमिली जो हुलिया था उसको भी देखकर कंफर्म किया। उनके रजिस्टर को हम लोगों ने अवलोकन किया तो उसमें आधार कार्ड की कॉपी भी हमको मिली और जो समीरन सिकदर है उसकी साइन भी मिली। उनके घर वालों ने उनके साइन को देख करके पहचान भी लिया कि उन्हीं का सिग्नेचर है। लेकिन वहाँ पे भी कोई CCTV कैमरा उपलब्ध नहीं था और जो CCTV कैमरा बस स्टैंड में था वो बहुत दूरी से कैप्चर कर रहा था, तो बहुत क्लियर फुटेज हमको विजिबल नहीं था। उसके बाद फिर कानकेर से राजू गोसाई की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।